Hello viewers, this is video number 6 and in this video I am going to discuss the topic related to invertible function, or you can say inverse of a function. And this is the last topic of the chapter relations and function. So here's a definition. A function f such that x to y is said to be invertible if there exists a function g such that y to x such that Goff and Fogg is equal to their identity function. Then a function g is called the inverse of f and it is denoted by f inverse. Okay, so let's understand this with the help of this question. The question says let f such that n to y, this is a function and this function is defined by f of x is equals to 4x plus 3. Okay, and you have to show that this function f is invertible and find the inverse. Okay, so students इसको हम दो स्टेप्स में समझेंगे. पहला स्टेप, आपको एक फंक्शन हमेशा दिया गया होता है, आपको क्या करना होता है अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करवाना होता है. ओके, सो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? हमेशा से y के इक्वल होता है. आपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा होगा डैट 1.1 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y होता है एंड ऑन टू प्रूफ करते टाइम x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y होता है. ओके, सो आपके पास जो ये गिवन है y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, सबसे पहले हमें एक नया फंक्शन लाना है तो उसके लिए हमें इस स्टेप को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीन्स x लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y. सो कैसे ला सकते हैं? अगर आप कुछ इस स्टेप को आपको x में लिखना है तो बहुत ईजी है. आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक 4x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 और यू कैन से x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4. ओके, अब स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है. तो जब आपके पास यहाँ पे था f ऑफ x तो आपका फंक्शन होता है f सच दैट x टू y से, और आपकी डेफिनेशन बोलती है जब आपके पास फंक्शन है तो आपको वहाँ पे एग्जिस्ट करवाना है g सच दैट y टू x. तो अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ g सच दैट y टू x, ये मुझे वहाँ पे एक नया फंक्शन एग्जिस्ट करवा दिया. ओके, स्टेप नंबर 2. सभी क्वेश्चंस में आप इन दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये दो स्टेप्स बहुत ईजी है. स्टेप नंबर 2. स्टेप 2 क्या है? आपको प्रूफ करना है आप फॉग या फिर गॉफ ये एक आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है. अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो 5 में कि आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट लोगे अगर आपको वही एलिमेंट इसके आंसर में मिलता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन, ये कंपोजिशन फंक्शन जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन है. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे x लिखे या फिर y, क्लियर ध्यान दीजिएगा. अगर यहाँ पे होता गॉफ f तो f के साथ आप कौन सा एलिमेंट लेते हो? x, तो आप x लिखते. अगर यहाँ पे है फॉग तो y के साथ आपने कौन सा एलिमेंट लिया? दैट इज y, तो आप यहाँ पे भी लिखोगे y. ओके, एंड कंपोजिशन फंक्शन को कैसे राइट करते हैं वो मैंने आपको इसे प्रीवियस वीडियो में बता दिया है. दैट इज इक्वल्स टू f g ऑफ y, और इस g ऑफ y को आपने कंसिडर करना होता है एज अ x. तो आपके पास फंक्शन बनेगा f ऑफ x एंड योर f ऑफ x इज 4x plus 3. So you just have to replace this x by g of y. So your composition function become 4 g of y plus 3 and this okay, right. And g of y क्या है आपके पास? y minus 3 upon 4. So that is y minus 3 upon 4 plus 3. So आप ये देख सकते हैं कि आपके सभी वैल्यूज कट के सिर्फ आपको y मिल गई है. इट मीन्स ये आपने जो फॉग अभी फाइंड आउट किया ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है और यही आपको डेफिनेशन में प्रूफ करना था. अब ये x क्यों लिखा है? बिकॉज फाई के साथ x होगा तो x आइडेंटिटी में आएगा. अगर आपने यहाँ पे y लिया है तो आइडेंटिटी में आपके पास y आएगा. इसका यही मीनिंग है. इसी तरीके से सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव डैट कि आपका जो ये गॉफ है x इज इक्वल टू x है. ओके, और स्टेप 1 में और स्टेप 2 में बस आपने इतना ही प्रूफ करना है. और अगर आपका ये प्रूफ हो जाता है कि इसका कंपोजिशन फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसका मतलब ये है कि जो फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है g, ये फंक्शन ही क्या है? ये फंक्शन है इनवर्स आपके गिवन फंक्शन f का. इट मीन्स आप कह सकते हो g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4. अब आपने बता दिया कि दोनों कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो आप g ऑफ y लिखो या g ऑफ x लिखो, दोनों का एक ही मीनिंग है. तो हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं. और g यहाँ पे क्या है? इन्वर्स है f का, तो इन्वर्स f हम कैसे लिखते हैं? f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 4. सो दिस इज द आंसर. नाउ यू जस्ट हैव टू सी the theorem, or you can say the property first and second. Property first say let f such that x to y and g such that y to z
बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर कोई भी आपके पास दो गिवन फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका कंपोजिशन भी इन्वर्टिबल ही होगा। और इन्वर्टिबल को हम कह सकते हैं इन्वर्स, और इन्वर्स को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं जैसे आपने सेट्स में क्लास 11th में पढ़ा हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसे हम लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही आपको इसे भी लिखना है, दैट इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड, अगर आपके पास यहाँ पे कोई तीन फंक्शन है, आपको प्रूफ करना है कि इन तीनों का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कैसे? H कंपोजिशन G ऑफ F। अब अगेन यहाँ पे F है तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? X। इसे आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, G F ऑफ X, एंड ये कंपोजिशन है, अगेन आप इसे ऐसे लिख सकते हैं G F ऑफ X। ओके, नेक्स्ट राइट हैंड साइड लेंगे, H कंपोजिशन ऑफ G कंपोजिशन ऑफ X, अगेन हम एलिमेंट लेंगे यहाँ पे X का, H कंपोजिशन ऑफ G। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको F के साथ X लिखना है, उसके बाद पहले आप ब्रैकेट को हटाइए, आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, एंड देन उसके बाद आप टर्न वाइज टर्न कंपोजिशन को कुछ इस वे में लिखिए, दैट इज सो आपने प्रूफ कर दिया H कंपोजिशन G ऑफ F या फिर H कंपोजिशन ऑफ G कंपोजिशन ऑफ F, ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू योर एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.3 एक्सरसाइज बिलोंग्स टू composite function and invertible function. Okay, so this is very easy question. This is a question number 1 from your exercise 1.3. Let f such that, यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिए हैं, आपको पता है ये जो फंक्शन है ये 1, 3, 4 डोमेन्स होते हैं, एंड 2, 3, 5 आपके रेंज, और यू कैन से कोडोमेन ऑल्सो। ओके, वैसे ही आपका फंक्शन जी, और आपको डिफाइन भी किया गया है। अब स्टूडेंट्स एक बात, ये से हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सो दिस 1, 3, 5 आर द डोमेन, एंड 2, 5, 1 आर द रेंज, और यू कैन से कोडोमेन। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लाइक f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, f ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, एंड f ऑफ 4 इक्वल्स टू 1। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक g ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, g ऑफ 2 equals to 3, and g of 5 equals to 1. You have to write down the composition of g of f. And students, again यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? f. So you can write x. Okay. And composition function को कैसे write करते हैं वो आपको पता है। अब आपको निकालना क्या है? composition g of f. ओके, अगर आपको अब क्या करना है, f ऑफ x मीन्स यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे? फंक्शन f के डोमेन के एलिमेंट्स 1 by 1, और वो कौन से एलिमेंट है? 1, 3 एंड 4, और इन सब का यूज़ करके हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे? g f ऑफ 1, एंड यू नो डैट योर f ऑफ 1 इज व्हाट? g ऑफ 2, सो ये g ऑफ 2, so this is g, this is also g, and your g of 2 is 3. इट मीन्स जब आपने पॉइंट 1 रखा, जब अपने डोमेन 1 रखा, वो कोडोमेन यहाँ पे क्या मिला? 3। नेक्स्ट हम कैसे देख सकते हैं? g f ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है? 3, एंड योर f ऑफ 3 इज व्हाट? योर f ऑफ 3 इज 5, एंड योर g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1. ओके, एंड योर लास्ट इज f ऑफ 4. ओके, एंड योर f ऑफ 4 इज व्हाट? योर f ऑफ 4 इज 1, एंड योर g ऑफ 1 इज, तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी फॉर्म में, कि आपने डोमेन क्या लिए थे इसमें? डोमेन आपने लिए हैं 1, 3 एंड 4, सो आप लिखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1, 3 एंड 4, और आपको इसके कोडोमेन क्या मिले? 1 रखने पर 3, 3 रखने पर 1, एंड 4 रखने पर 3. Very simple. Question number 4 from your exercise 2 and 3 is very easy, so student please do yourself. So this question says that if you have a function this and your x is not equal to 2 by 3. अब ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है? बिकॉज अगर x 2 by 3 के इक्वल होता तो जब आप वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते, सो यू विल गेट 0, एंड एनीथिंग अपॉन 0 गिव्स यू नॉट डिफाइंड. ओके, एंड यू हैव टू शो दैट योर f कंपोजिशन f इज x, मीन्स ये क्या है? x रखने पे x मिला, इट मीन्स आप कह सकते हो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है. ओके, आपको निकालना है इन्वर्स ऑफ f. अगेन स्टूडेंट्स, इन्वर्स निकालने का जो मैंने अभी आपको मेथड बताया, दैट इज मेथड 1. वो क्या है? आपके पास जो भी गिवन फंक्शन हो, कैसे f ऑफ x है तो आप y इक्वल्स टू लिखेंगे,
उस y को इन टर्म्स ऑफ x में चेंज करेंगे, वहाँ से आपको एक नया फंक्शन g मिलेगा। एंड स्टेप 2 में आपने बताना है कि दोनों के दोनों फंक्शन के कॉम्पोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन है। सो अगर आपने ऐसा बता दिया इट मीन्स जो आपने फंक्शन एग्जिस्ट किया होता है g, वही g आपका क्या होता है वहाँ पे इन्वर्टिबल और यू कैन से इन्वर्स होता है f का। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पहले शो करना है f कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू f है, आपको ये चीज़ शो करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कंपोजिशन है अगेन, बस फ़र्क कितना है g की जगह पर भी आपको f ही दी है। सो उससे कुछ नहीं होगा, बस आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कंसीडर करिए इसको एज अ x, ये फंक्शन बिकम f ऑफ x। सो f ऑफ x आपके पास गिवन है, यू जस्ट हैव टू राइट आउट दिस x एज f ऑफ x। सो दिस इज बिकम 4f ऑफ x प्लस 3 and 6 f of x minus 4। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड यू हैव f of x अगेन दिस, तो आपको वापस यही लिखना है एंड दैट इज 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 स्टूडेंट अब वापस देखते जाइए स्टेप्स कैसे फॉलो कर रहे हैं। दिस इज 16x एंड दिस इज 12, दिस इज 18x एंड दिस इज माइनस 12। ओके स्टूडेंट्स, मैं नीचे की वैल्यू नहीं लिख रही हूँ बिकॉज सबको पता है ये कट हो जाएगी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। एंड दिस इज़ 24x, दिस इज़ 18, दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ योर 16। सो स्टूडेंट्स ये आराम से आपको दिख रहा है कट हो रहा है। सो योर 16 प्लस 18 इज़ 34x एंड दिस इज़ ऑल्सो 34x। सो आपको क्या मिल गया, आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास कोई कंपोजिशन फंक्शन है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। वेरी सिंपल। नाउ यू हैव टू प्रूव डैट ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या इन्वर्स। अगेन स्टूडेंट इन्वर्स बताने के लिए स्टेप 1 करेंगे आप। स्टेप 1 क्या है, आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ x को y लेंगे, आपके पास यहाँ पे y ये आपको दिया है, क्या करना है आपको इसको इन टर्म्स, अब आपको x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू, ओके राइट। अब x निकालने के लिए वैल्यू को शिफ्ट करिए लाइक दिस। स्टेप्स देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास वैल्यू आ गई x की। अब क्या करते हो आप, इस x को आप कैसे लिखते हो, g ऑफ y सेम आ जाएगा। इट मीन्स वहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट हो गया और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ होता है, y टू x। f होता है x टू y एंड g हो गया आपका y टू x। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, यू हैव टू प्रूव डैट स्टेप नंबर 2 दैट अगर आप इन दोनों का कंपोजिशन करते हो, अब g है तो यहाँ पे y एलिमेंट आपको मिल जाएगा एंड सिमिलरली आपको प्रूफ करना है जो आपका गॉफ है, गॉफ मीन्स x एलिमेंट रखने पे आपको x मिलेगा। तो आप इसे खुद चेक कर सकते हैं, आपका फंक्शन आइडेंटिटी ही होगा। अगर फंक्शन आपका आइडेंटिटी है तो जो फंक्शन आपने यहाँ पे g एग्जिस्ट कराया होता है यही g क्या होता है, इन्वर्स होता है f का। तो आप इसी फंक्शन जो ये फंक्शन है आपके पास, इसे आप इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हो बिकॉज अभी आपने बताया कि उनका कंपोजिशन इक्वल है। तो x लिखो या y लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस g, व्हाट इज़ दिस g, f इनवर्स ऑफ x। अब स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख क्यों रही हूँ, x में क्यों लिखा, बिकॉज g क्या है, इन्वर्स है f का, और f के साथ हमेशा हम कौन सा एलिमेंट लिखते हैं, x। तभी मैं इसको चेंज करूँ, अगर आप नहीं भी चेंज करते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप f इनवर्स ऑफ y भी लिखोगे तब भी वही आंसर ठीक रहेगा। ओके, सो योर आंसर इज दिस। So this is question number 6. Show that f says that -1 to 1 to r given by this function is 1 1 and find the inverse of the function. Okay students, एक नोट लिखिए, नोट नंबर फर्स्ट, if a function is invertible implies f is bijective, और second is if f is bijective you can also say f is invertible। means invertible प्रूफ करने के लिए अभी तक जो हम कर रहे हैं दैट इज़ अवर मेथड 1 कि आपके पास एक फंक्शन f है, उसमें से आपने एक फंक्शन g एग्जिस्ट करवाया, देन उनका कॉम्पोजिशन किया एंड देन अगर उनका कॉम्पोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि g यहाँ पे क्या है, इन्वर्स है f का। बट इसका दूसरा मेथड ये है, अगर आपने उस फंक्शन को प्रूव कर दिया कि वो बाइजेक्टिव है, एंड बाइजेक्टिव मीन्स दैट इज 1 1 ऑन 2, देन यू कैन ऑल्सो सी दैट f इज इन्वर्टिबल। ओके, तो देर आर टू मैथड्स।
जो भी आपको अच्छा लगता है, इट्स योर चॉइस, आप वैसे कर सकते हैं. सो सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेज आपको पहले प्रूव करना है दैट इज फंक्शन इज 1 1. तो 1 1 प्रूव करने के आपको पता है कि आप अपने डोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं और इन डोमेन के एलिमेंट्स की जो आपको इमेज है वो कोड डोमेन में मिलती है, बट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. ओके, मीन्स इन 1 1 एलिमेंट every element in X have a different image in Y, or you can say codomain. Okay, so to prove 1 1 प्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसे लिखते हैं f of x1 equals to f of x2. Okay students, and what is your f of x is equals to x, so you can write x1 plus 2 and also x2 upon x2 plus 2. just cross multiply करिए student, that is equals to 2 of x1 and this is x2 x1 and 2 of x2. so clearly students, this is x1 equals to x2. this is clearly because okay, now you have to find that the inverse of function. अब inverse निकालना का मेथड हम पहला वाला मेथड ही यूज़ करते हैं, फिर हम एक सेकेंड मेथड भी यूज़ करेंगे. मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, आपके पास एक फंक्शन होता है f of x, उसे आप क्या लिखते हैं y. वो किसके इक्वल है? ओके, आप क्या फाइंड करते हैं आंसर, क्या इवेल्यूट करते हैं x, तो x आप इवेल्यूट आंसर कर सकते हैं, डैट इज xy प्लस 2y इज इक्वल टू x. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो यू कैन से 2y इज इक्वल्स टू x माइनस xy. ओके, और आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ से वैल्यू कैसे बाहर, आपको x बाहर निकालना है, इट मीन्स x 1 माइनस y. ओके, so your x is equals to 2y upon 1 minus y. students, okay, and x को आप क्या लिखते हैं, that is g of y means 2y upon 1 minus y. and इस g का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका एक g का फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया. तो जब आपके पास फंक्शन f होता है आप लिखते हैं x to y एंड g के लिए आप लिखते हैं y to x. वैसे ही यहाँ पे फंक्शन आपका -1 से लेकर r तक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा r to -1 to 1. लेकिन एक बात, अगर आप यहाँ पे r लिखते हैं तो r इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो. अगर 1 की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करती तो 1 minus 1 gives you 0 and anything upon 0 gives you not defined function. so आपको यहाँ लिखना पड़ेगा r minus 1 means all real number except 1. okay students, now second step क्या है, आपको just composition करना है. f composition of g, y एलिमेंट रखने पे आपको y मिल जाएगा एंड g composition of f, x एलिमेंट रखने पे आपको x एलिमेंट मिल जाएगा. ये इजीली आप शो कर सकते हो एंड इसका मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, सो अगर फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो देन यू कैन से दैट जो ये आपका फंक्शन है g, जो आपने एग्जिस्ट करवाया है, ये फंक्शन क्या है, इनवर्स ऑफ f. और यू कैन से दिस g ऑफ y, दिस 2y and 1 minus y, or you can also write g of x 2x upon 1 minus x. and what is g? g is the inverse of f, so you can also write f inverse of x means 2x upon 1 minus x. so next question is question number 9 from exercise 1.3. considered f is that all positive real numbers to -5 to infinity given by the function this ensure that f is invertible. अब हम इसे सेकेंड मैथड से करते हैं. सेकेंड मैथड बोलता है कि अगर आपने प्रूफ कर दिया आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू है मीन्स बाइजेक्टिव है, तो वो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा. ओके, सो अब हम इसको सेकेंड मेथड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट f is invertible it is sufficient to prove that f is bijective. so first you have to prove that f is 1 1 and students f is 1 1 के लिए आप क्या लिखते हैं वहाँ पे, let x1 and x2 belongs to domain elements and domain is all real positive number. then you can write f of x1 is equals to f of x2. okay, and then f of x is what, this 9 of x1 square plus 6 of x1 minus 5 and is equal to 9 of x2 square plus 6 of x2 minus 5. students this is आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओके, 6 of x1 minus 6 of x2 equals to 0. अब यहाँ से कॉमन एलिमेंट्स कौन से, दैट इज 9 एंड यहाँ पे 6. अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, दिस इज a square minus b square, so you can also write a plus b and a minus b, a minus b and this is a plus b.
ओके स्टूडेंट, सो अब इन सब में आपके पास कॉमन क्या है, दीज x माइनस 1 आर कॉमन, सो कॉमन ले लीजिए इसे, आपके पास रह जाएगा 9x1 प्लस x2 एंड प्लस 6. So you can say either this equals to 0 or this equals to 0. So you can simply write x1 minus x2 equals to 0 means x1 is equal to x2. So this is simply a 1-1 function students. Okay. So for onto के लिए आप क्या करते हैं, एलिमेंट लेके चलते हैं कहाँ पे, डोमेन में. सो लेट्स राइट, ये सेम मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज में करवाया है. सो यू हैव टू राइट लेट y बिलोंग्स टू योर कोडोमेन एंड व्हाट इज योर कोडोमेन, -5 to infinity, and y is present in your codomain and x is present in your domain, then your function become f of x is equal to y. Okay student, and what is your f of x? F of x is 9x square प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. नाउ मैंने आपको बताया था 1-1 के लिए आप लिखते हैं f of x इक्वल्स टू y एंड ऑन टू के लिए आप लिखते हैं f of y. इट मीन्स अगेन यू हैव टू इवेल्यूएट द x फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा बहुत. क्या आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, +1 माइनस 6, 5 ही होगा ना वो भी. तो अगेन क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक 3x प्लस 1 होल स्क्वायर. ध्यान से देखिए, डैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, सो यू हैव टू इवेल्यूएट द x, सो यू कैन राइट दिस. और अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट. अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, x की. सो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं एंड x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट्स, ओके. सो यहाँ पे आ गया 3. अब आप ध्यान से देख सकते हैं ये वही वैल्यू है जो आपके गिवन क्वेश्चन में दी हुई है. यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो आपने खुद निकाली है, आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है कि नहीं. ओके, अब ऑन टू में आपने क्या करना होता है, ऑन टू में आपने चेक करना है कि आपके y आप किस में बिलोंग करवा रहे हो, -5 टू इन्फिनिटी. अगर वो सब आप एलिमेंट यहाँ पे रखते हो तो ये x किसको बिलोंग करेगा, एक रियल नंबर को. तो यू कैन से दैट दिस इज ऑन टू, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट आपको सिंपली x किस में सब्स्टिट्यूट करना होता है, आपके गिवन फंक्शन में. सो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस फंक्शन इज ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन स्टूडेंट्स. और मैंने आपको भी नोट में मैंने भी आपको नोट में बताया था, जो फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव होता है उसी फंक्शन को आप क्या बोलते हो, इन्वर्टिबल. सो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए आप क्या करते हो, g ऑफ y लेते हो. आपके पास यहाँ पे x है तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, g ऑफ y किसके इक्वल होता है, और यू कैन से ओके. अब इस आपको कुछ प्रूफ करने की नीड नहीं है, बस यू हैव टू एंड यू हैव टू राइट व्हाट इज g इज द इन्वर्स ऑफ f. सो सिंपल आप यहाँ लिख सकते हो f इन्वर्स ऑफ y मीन्स स्टूडेंट दिस इज लाइक हाँ मीन्स y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. एंड स्टूडेंट यही तो आपको प्रूफ करना था, तभी हमने f इन्वर्स को इन टर्म्स ऑफ y रखा. आप चाहो तो x भी रख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा f इन्वर्स ऑफ x. सो यू कैन ऑल्सो राइट x इन टर्म्स ऑफ y. ओके, सो ये सेकेंड मैथड है, या तो 1-1 ऑन टू करके निकाल लीजिए, या तो आपका स्टेप 1 क्या है, गिवन फंक्शन होगा, उस गिवन फंक्शन में आपको जो y दिया होगा, y की जगह पे आपको x फाइंड आउट करना है. उस x से आपका g ऑफ y निकलेगा. g ऑफ y आपका एक नया फंक्शन होगा एंड उसके बाद आपको f और g का कंपोजिशन करना है. और अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो गया, इट मीन्स जो आपने फंक्शन g वहाँ पे एग्जिस्ट करवाया था वो फंक्शन आपका वहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स ऑफ f होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्टिबल फंक्शन, and this is the last topic of your chapter relations and function. Thank you students.